चाह रहा हूँ कि इतने ज्यादा अल्ले तल्ले से जब जाते हैं तो एक तो भीख मांगने जाते हैं, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कोई आदमी जो है मुझे डिजाइनर सूट में मिले और ये कहे कि भाई साहब मुझे 100 रुपए दे दिए, मेरे घर में खाने को नहीं है, और मैं उसकी रोलेक्स की घड़ी को देख के हंस पड़ूंगा ना बजाय इमदाद देने के। पहली बात। दूसरी ये कि कम से कम अपनी आवाज तो वहां तक पहुंचाएं। किसी ने आज तक ये कहा कि हमारी इकोनॉमी को $68 बिलियन का नुकसान आपकी इस जंग की वजह से हो गया? किसी ने ये कहा कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ बातें ही बातें हुई, हमें फिर दोबारा से IMF के चुंगल में फंसा दिया गया? कोई तो ये बात करे ना कि कोलिशन, ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, आपकी बात ही कोई करे, मगर कौन करे? ये लोग तो नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? ये तो उनका हिस्सा है। ओहो, ये तो उसको उनके प्यादे हैं, ये कैसे करेंगे? ये उनके मुलाजिम हैं, ये नहीं कर सकते। मीडिया का क्या रोल हुआ इसमें? मीडिया जैसे सहाफी या आपने कहा था, मैंने लिखा, कोई फर्क पड़ा? 1-2 प्रोग्राम हो गए उस पर बस, और फिर भूल गए, कोई और स्कैंडल आ गया। मैं कहता हूं ये जो 88 बिलियन आप कह रहे हैं, 85 बिलियन अब हो गया, 80 बिलियन हो गया। 80 बिलियन सदीकी ने भी बजट की, ठीक है, मुझे पूरी तो शायद आपको चाहिए कि वो पूरे स्टेटिस्टिक छाप दें। आपने नहीं छापा, एक तरीका होता है जिससे सबको पता चले और शोर मचे। वो दें तो सही सर, वो तो हर बंदा या दम तो नहीं पड़ता। नहीं, हर टेलीविजन चैनल पे वो बोलते हैं। कसीर शात अखबार जंग, उसमें उर्दू में कॉलम भी लिखते हैं, किताबें जंग को सारा पाकिस्तान तो नहीं पढ़ता। जी जी, मतलब इसको आपको पूरी दुनिया में फैलाना है, उसके तरीके होते हैं करने के, और ये हो सकता है। अगर आप मुझे उनसे लेके दे दें जरूर तो मैं करूंगा, फिर आप देखिएगा जो शोर मचना शुरू हो। तो वो बात नहीं, मगर ये जो आप कहते हैं कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, ये लोग कैसे बोलेंगे? ये तो उनके नौकर हैं, ये जो हमारे सारे हुक्मरान हैं कॉरिडोर्स में जो। और हुक्मरान से ये मत समझिए कि मैं सिर्फ सियासतदानों की बात कर रहा हूं, सारे के सारे, आपकी अदलिया वाले भी, आपके फौज वाले भी, आपके मीडिया वाले भी, आपके बिजनेसमैन बड़े बड़े, आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग, आपके एकेडेमिया में लोग, आपके NGO वाले ब्लीडिंग हार्ट्स। सर, मीडिया से आप बहुत नाराज लगते हैं, हालांकि आप खुद नाराज मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मीडिया में चंद लोग ऐसे आ गए जिन्होंने पूरी मीडिया को का नाम बदनाम किया हुआ है। अच्छा, चंद लोग ऐसे हैं, और आपको पता कौन है, मुझे पता, तो उसको जाने दें। इसमें मैं कसूरवार मुशर्रफ साहब की कमेंट को ठहराता हूं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल देखे सोचे समझे बगैर बस वो लाइसेंसेस टीवी के देने शुरू कर दिए कि मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा, और ये तो फिर मेरे साथ ही होंगे। नहीं, सबसे पहले उन्होंने उसी को कह लिया। उन्होंने जाते जाते यही कहा था कि प्रॉपर रेगुलेशंस मैंने क्रिएट किया था, ये मॉन्स्टर होंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, उसके बाद हम नीलाम करें। और क्रॉस मीडिया तो कभी होने नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए कि अखबार वाले इसके अंदर है, वो भी करवा दिया। शेख रशीद साहब बड़े फख्र से कहते हैं मैंने कराया था जी। क्रॉस मीडिया, देखिए जब अकल का फुकदान हो तो फिर यही होता है ना। कहाँ हम इकोनॉमिक्स उसमें देखते हैं तो वहां पे हमें इंपोर्टेड किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं। पहले जमाने में जो लोकल थे, अब क्या, जब शौकत तरीन साहब बने, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भले आदमी हैं, मगर उन्होंने क्या कहा था, जब IMF पास जाएंगे ओवर माई डेड बॉडी जी, और वो चले गए। मतलब इकोनॉमिक्स शेडो जो होता था हर पॉलिटिकल पार्टी में, एक जमाने में उनका एक इकोनॉमिक विंग्स भी था जिसमें वो इकोनॉमिक्स को रखते थे, जो भी उनका होमवर्क होता था। इसी पाकिस्तान में भी होता था। जी बहुत अच्छा होता था। अब तो है ही नहीं कुछ। अब तो जिस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात आती है तो वो इंपोर्ट करके जमाने की बात कर रहे हैं, जो अयूब खान का जमाना। जी जी, ठीक है ना। वहाँ प्लानिंग कमीशन बड़े पाए का प्लानिंग कमीशन था। उन्हीं के प्लान जो हम बड़ा फख्र से कहते हैं जी, कोरिया ने भी कॉपी कर लिया और मलेशिया ने भी कर लिया, और वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। अयूब खान के बाद ये सवाल आया है, और वो वजह क्या थी? ये नहीं थी कि अयूब खान चला गया तो वो हो गया, नो। आपका मुल्क टूट गया, आपकी जो बेसिक बुनियाद थी वो हिल गई थी, और आपने उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। वो मैंने अपने शुरू में इब्तिदाइया में यही कहा ना, इतना बड़ा सानिया हो गया, लेकिन इसकी वजूहत क्या है? और पाकिस्तान का जवाब कहाँ गया? जवाब कहाँ गया? टू नेशन थियरी को आपने मल्टी नेशन थियरी बना दिया। वो तो इंदिरा गांधी ने। जब तक आप उस पर नहीं जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, अब हमने करना क्या है। एक आपकी अक़लियती असेंबली जो एक और मुल्क में मुंतखब हुई थी, जो पूरा पाकिस्तान था, और माइनॉरिटी रह गई थी,
उसने तो बैठ के आपका आईन बनाया है। और क्या 1935 इंडिया एक्ट जी हाँ। वो उन्होंने पकड़ के दे दिया, इधर उधर बदला है थोड़ा बहुत और वो कर दिया। उसके बाद आप ये उम्मीद रखते हैं कि अच्छे हुक्मरान आएंगे, अच्छे इदारे बनेंगे, अच्छे एडवाइजर्स होंगे, वो अच्छी राय देंगे इनको कि ऐसे करो ऐसे मत करो, ये बोलो वो मत बोलो। सब हाल ही नहीं पैदा होता। सही, आवाम कहाँ जाएगी? ये तो इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, लाइनों में खड़े होते हैं। तो है अवाम ने भी जब तक अपनी करतूतों का खमियाजा नहीं भुगता, ये सीखेंगे नहीं। ये इनकी तालीम हो रही है। क्योंकि आप जो मर्जी कह लें, CIA ने ये कर दिया और मोसाद ने वो कर दिया और रॉ ने और ISI ने मुदाखलत की और मुशर्रफ ने फलाना कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कर दिया। भाई जब आप पोलिंग बूथ पे होते हैं आप अकेले होते हैं। सही, बिल्कुल। आप खुदा, आपका ज़मीर, आपका ज़मीर खुदा। आपको उस वक्त कौन कहता है लोगों को वोट दो? ये कहना नहीं ये हमारी साईं है, ये हमारी चौधरी है, ये फलाना है, तो फिर भुगतो यार, फिर चुप करने। तो अच्छी तरह जब ये गन्ना चूस लेंगे ना और पता चलेगा कि इसका रस तो कड़वा है, फिर ये सोचेंगे कि हमारे साथ ये हुआ कैसे है और किसने किया है। और जिस दिन इनको पता चल गया ना कि हमने खुद किया है, उस दिन आप तरक्की की राह पे गामजन हो जाएंगे। मैंने एक प्रोग्राम किया था, इलेक्शन कमीशन के जो थे सेक्रेटरी एक ज़माने में, तो उन्होंने कहा था कि चाइना ने हमको बायोमेट्रिक सिस्टम इलेक्शन के लिए वो दिया है, ऑफर किया है। वो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, वो इंग्लैंड में जैसे फिंगरप्रिंट किया और सारा वो डाटा में गया, वहाँ से आपका वोट चला गया। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा पार्लियामेंट कानून बनाएगी ना इसके लिए। और मैंने कई पार्लियामेंटेरियन से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की है, कोई इस पे तैयार नहीं होता है। इसलिए पकड़ी जाएगी ना, फिर धांधली कैसे करेंगे? तो जो 6-7 करोड़ की वोट्स की धांधली होती है, वो कैसे होगी? वो नहीं करने देते जो जहां इनका राज। तो सर इलेक्शन साइंस बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो लोग सोचते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, लोग भी यही सोचते हैं जी। अच्छा, मेरा मतलब ये मत समझेंगे लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमने किस पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा देना है या जिताना है। लोगों ने यही सोचा था कि ये डिलीवर करेगी। हाँ, इनका ये ख्याल था डिलीवर करेगी, या जज्बात में इसलिए बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ था, या मुशर्रफ के बोझ में, या जो भी। अच्छा, वो सारे वो दे दिए। और जो देहातों के लोग होते हैं तो बेचारे अपने साइयों को और वडेरों को ही देते हैं ना, उनका चौधरियों को देते हैं। उनका तो होता है कि भाई इनको देना है, वोट खत्म हो गया, मेरा बाप भी इनको देता था, मेरा दादा भी देता था, मैं भी दूंगा। तो सर ये माइंडसेट के साथ हम ये तालीम से बदलेगा। ये तालीम से। तालीम कौन लाएगा? ये लोग तो कभी नहीं लाएंगे। तो ये चिकन इन ग्राउंड सर्कुलर है ना, इसलिए मैं कहता हूँ राख होना बहुत जरूरी है। तो ये निजाम ढहेगा, राख, और उसमें से फीनिक्स परिंदा निकलेगा। हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि परिंदा निकले, शायद राख ही रह जाए, मगर नहीं, मगर राख तो इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि देखिए जमीन और उस पर रहने वाले इंसान कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। रियासत जमीन नहीं होती, रियासत तो आनी जानी चीजें हैं। इसी खित्ते में जहां बैठे हुए कितनी रियासतें हो चुकी हैं, कितनी बन के जा चुकी हैं। वो बनाते भी लोग हैं, उनको खत्म भी लोग करते हैं। तो आप तो बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कह गए। हाँ, मैं बहुत कुछ कह गया हूं, इसलिए वक्त आ गया कहने का कि अगर आप लोगों ने ख्याल नहीं किया, एहतियात नहीं की, अकल नहीं की, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं अब बंदे के पुत्र ना बने, तो ये जो आपके पास एक बहुत बड़ा तोहफा है जिसका नाम पाकिस्तान है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। और इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप खुद होंगे, आवाम होंगे। वो सारे 18 करोड़ पाकिस्तानी, वो अमीर गरीब पढ़ा लिखा जाहिल सारे के सारे मजबूरी तौर पे। वो करे क्या सर, ये बता दीजिए कि इसको यहाँ पे इस रियासत को, इस पाकिस्तान को होल्ड करने के लिए एक आम आदमी जो सड़कों पर गरीब सा आदमी है, वो क्या करे? मतलब कोई एक उसको एक गाइडलाइन दे दिए, कोई एक नुक्ता दे दिए, वो उसको पकड़ के बैठ जाए और अपने तय ये सोचे कि मैंने पाकिस्तान को बचाना है। कोई एक तो होगा ना। देखिए अगेन वो आप सिंपलिस्टिक बातों की तरफ जा रहे हैं। एक बंदा कहीं सड़क पे घूमता हुआ ऐलान कर दे मैंने पाकिस्तान नहीं, ऐलान नहीं, अपने चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आप इनकार कर सकते हैं कि मैं इस निजाम के साथ नहीं चलूंगा।
अगर हम सारे कहते हैं इस वक्त कि यार ये गवर्नमेंट जो है ये तो यूजलेस है, ये निज़ाम यूजलेस है, सिविल डिसोबीडियंस करो, कोई टैक्स नहीं देना, कोई बिल नहीं देना, काट दे बिजली,